आप सबके सामने पेश करना चाहता हूँ। जब ये गज़ल मैंने लिखी और YouTube पे डाली तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख ली। मैं ख़ुद भी हैरान कि या अल्लाह ये हो क्या रहा है। मोहब्बतें हैं चाहने वालों की, मैं उनका भी मशकूर हूँ। इसके अलावा रेडियो वॉइस ऑफ अमेरिका तक रसाई मुझे इस गज़ल के तफ़ैल हुई और रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद का मैं मशकूर हूँ। उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया, मतलब मैं, और इस गज़ल की वजह से वहाँ तक रसाई मेरी। ये गज़ल मैं आप सबको सुनाना चाहूँगा कि वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वही जीने का सहारा है उसे कहना। क्या कहने, बहुत हो सर, बहुत हो। मोहब्बत, वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना और वही जीने का सहारा है उसे कहना। और सब लोग प्यारे हैं मुझे लेकिन सब लोग प्यारे हैं मुझे लेकिन वो सबसे प्यारा है वाह वाह वाह, क्या उसे कहना, वो सबसे प्यारा है उसे कहना। शुक्रिया। और शेर देखिए कि माशाल्लाह पढ़े लिखे सारे हजरात बैठे हैं, अदब पसंद है, फूलों की ज़बानें होती हैं। और मैंने एक शेर लिखा कि रखे हैं सुर्ख फूल हमने तेरे खत में, वाह वाह वाह, क्या कहने, रखे हैं सुर्ख फूल हमने तेरे खत में, ये एक इशारा है, ये एक इशारा है उसे कहना। वाह वाह, क्या कहने, क्या बात। ये एक इशारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि मोहब्बतें, नौजवान बैठे हुए हैं, मोहब्बतें अदावतें, गौरी भाई शेर पे गौर कीजिएगा, मोहब्बतें अदावतें शिकायतें उसकी, मुझे सब गवारा है, मुझे सब गवारा है उसे कहना। वाह वाह वाह, क्या कहने, उसे कहना, उसे कहना। और शेर देखिए कि वो दिल मांगे या मुझसे जा मांगे, वो दिल मांगे या मुझसे जा मांगे, कब कहा खसारा है उसे कहना। वाह वाह, क्या कहने सर। वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि ये घड़े का जिक्र शायरी में बहुत दफा आया, बहुत से लोगों ने बांधा। देखिए कि सोनी और माईवाल का किस्सा तो सभी को, तो देखिए मैंने भी इस घड़े को शायरी में लाने की जिसारत की। शेर देखिए कि कच्चा गड़ा है और मैं थका हुआ, कच्चा गड़ा है और मैं थका हुआ, बड़ी दूर किनारा है उसे कहना, बड़ी दूर किनारा है उसे कहना। और वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वही जीने का सहारा है उसे कहना। और शेर देखिए कि है चाहने वाले और भी अहमद सत्ती, लेकिन वाह वाह वाह, क्या कहने। वो एक जो प्यारा होता है वो कौन होता है अब इस शेर में पता चलेगा। है चाहने वाले और भी अहमद सत्ती, लेकिन ये दिल बस तुम्हारा है। वाह वाह, क्या कहने, उसे कहना। वाह, क्या कहने सर। ये दिल बस तुम्हारा है उसे कहना। और वो शख्स मुझे प्यारा है उसे कहना, वही जीने का सहारा है उसे कहना। जी सर, बिल्कुल। ये तो शायरी में जो है ना वो कबूतरों के मामलात और ज़िक्र और गढ़ों के ज़िक्र और शायरी और ये सारा मामला, तो एक माहौल बना हुआ है। तो मैं इससे फ़ायदा उठाते हुए एक नज़म आप सबके सामने पेश करने की इशारत करूँगा। मेरे सीनियर बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ चूँकि नौजवान भी मौजूद हैं तो रोमानवी अंदाज में लिखना मेरा काम है। तो मैं, नज़म का उन्वान है दिल उससे नाराज़ नहीं है, दिल उससे नाराज नहीं है। मैं तो जो चाहूँगा, एक लड़का भोला बाला सा मेरे घर के सामने रहता है, एक लड़का भोला बाला सा मेरे घर के सामने रहता है, नखरीला सा शर्मीला सा मुझे जाना जाना कहता है। क्या कहना, नखरीला सा शर्मीला सा मुझे जाना जाना कहता है, और बातों में उसकी शहद मिला खुलूस का दरिया बहता है। मैं उससे नाराज़ हूँ, मैं उससे नाराज़ हूँ, लेकिन दिल उससे नाराज़ नहीं है। वाह वाह सर। मैं उससे नाराज़ हूँ लेकिन दिल उससे नाराज़ नहीं है। और देखिए कि वो तीखा तीखा देखे है, श्याम भाई, वो तीखा तीखा देखे है, वो अपना अपना लागे है।
लाशऊर पर वो काबिज है, शऊर उससे बागे है। वाह वाह, क्या कहने सर। नफ्सियात की बात है, मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। आगे देखिए कि लाशऊर पर वो काबिज है, शऊर उससे बागे है, दिल उसकी याद में तड़पे है। यानी साहब, दिल उसकी याद में तड़पे है, आंख उसकी याद में जागे है। वाह वाह, क्या आंख उसकी याद में जागे है। मैं उससे नाराज हूँ लेकिन दिल उससे नाराज नहीं है। कैफियत की का जिक्र है, दिल उससे नाराज नहीं है। और शेर देखिए कि माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं। कभी आपको भी किसी ने कहा होगा, मैंने लिख दिया, ये गलती है मेरी बस, कि वो लंबू पतला लंबा सा, वो लंबू पतला लंबा सा, सोना सा मनमोना सा। वाह वाह सर, क्या कहने। वो लंबू पतला लंबा सा, सोना सा, बोरी भाई, वो लंबू पतला लंबा सा, सोना सा मनमोना सा, दिल उस बिन उजड़ा उजड़ा है, आंगन सोना सोना सा। हाय अल्लाह में मर गई कर गया जादू टोना सा। वाह वाह, क्या कहने सर, बहुत शुक्रिया। बहुत। हाय अल्लाह में मर गई कर गया जादू टोना सा। मैं उससे नाराज हूँ लेकिन दिल उससे नाराज नहीं है। ये भी तो शरारतें होती है ना, दिल उससे नाराज नहीं है। और देखिए कि देखकर उसको शिश्तर हूँ, देखकर उसको शिश्तर हूँ, क्या बतलाऊं कैसा है। देखकर उसको शिश्तर हूँ, क्या बतलाऊं कैसा है। गुलजी का फन पारा वो ख्याले मीर जैसा है। क्या कहने सर, बहुत खूब। मोहब्बत आपकी। गुलजी का फन पारा वो ख्याले मीर जैसा है। कई रूप हैं उस शहजादे के, जैसा सोचूं वैसा है। वाह वाह, क्या कहने। जैसा सोचूं वैसा है। मैं उससे नाराज हूं लेकिन दिल उससे नाराज नहीं है। और देखिए कि अंदाज जो देखे जालिम का, अंदाज जो देखे जालिम का, वो उस पर जान निसार करे। हर शख्स उससे बात करे, हर शख्स उससे प्यार करे, हर शख्स उससे बात करे, हर शख्स उससे प्यार करे। मैं भी उसकी दीवानी हूँ, मैं भी उसकी दीवानी हूँ, ये दिल क्यों ना इकरार करे। मैं उससे नाराज हूँ लेकिन दिल उससे नाराज नहीं है। और आखिर में देखिए नतीजा क्या निकलता है। यूं तो जो चाहूँगा, यूं तो उसकी बस्ती का, अमीन भाई, यूं तो उसकी बस्ती का हर फर्द ही आंख का तारा है। वाह, क्या कहने। यूं तो उसकी बस्ती का हर फर्द ही आंख का तारा है। लेकिन मुझको बतला दो, लेकिन उसको बतला दो, वो मुझको सबसे प्यारा है, वो मुझको सबसे प्यारा है। काश कोई उसको समझा दे, काश कोई उसको समझा दे। बेरुखी भी एक इशारा है, बेरुखी भी एक इशारा है। मैं उससे नाराज नहीं हूँ, दिल उससे नाराज नहीं है। क्या कहने सर, बहुत। मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। हमें फीडबैक भी मिल गई, उसकी तरफ की चलते हैं। अदनान लियाकत सती साहब माशाल्लाह बड़ी अदबी महफिल सजी हैं। अहमद भाई आपकी बरगाह में सलाम और तमाम मेहमानों की बरगाह में सलाम। रेहान सदाकत साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका, शुक्रिया जनाब। और अदनान लियाकत सती साहब वाह वाह, बहुत खूब, आपकी तारीफ़ भी फरमा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे आपने कलाम पेश किए हैं मुझे। और नासिर सईद अफ़याल साहब, ये हमारे परमानेंट व्यूअर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर की टीम को अस्सलाम और तमाम मेहमानों को अस्सलाम। ये ओमान से बात कर रही है, परमानेंट हमारे व्यूअर हैं। मैं आपसे एक फरमाइश करता चाहूँगा कि कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर के जो चाहने वाले हो तकरीबन वो बाहर हैं, बाहर प्रदेश में बैठे हुए हैं, उनकी नज़र को एक शेर कर दें, एक गज़ल कर दें परदेशियों के नाम। परदेशियों के नाम दो कलाम सारे शायद। अहमद भाई, मेरा एक सवाल जो था शुरू में जब वो जी, यहाँ जी। पे ही रह गया। आपकी ये जो मैं भी बुक देख भी रहा था, कुछ इसके शेर मैंने पढ़े भी हैं माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत बहुत आपने ये जो है बुक तहरीर की। आपने इस किताब का जो नाम आधा पागल क्यों रखा? जी मैं बिल्कुल असल में मैंने गज़ल, अब मैं वही, चूँकि गज़ल की फरमाइश भी आई है तो मैं वही गज़ल सुना देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा ये नाम क्यों रखा गया। मैं बताता भी हूँ आपको, मोहब्बत है आपकी। आपने पूछा कि एक गज़ल मैंने लिखी थी, आधा पागल कर डाला है, तो वो बहुत मशहूर हुई, लोगों ने बहुत मोहब्बत दी, बेपनाह मोहब्बत मिली मुझे। और वो एक सिंगर हैं एम ए दीपक साहब, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, तो बहुत मोहब्बत के साथ दीपक भाई
शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों ने यहाँ तक पहुँचाया। तो उन्होंने उसको गाया, कंपोज़ किया, गाया, तो वो बहुत पसंद की गई। तो ये फिर मुझे बहुत समझाया गया कि नाम कोई और कर लें। मैंने कहा नहीं भाई, नाम तो यही होगा। तो मैं वही गज़ल जसारत करता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं जैसे हुक्म मिला है मुझे कि जो बाहर बैठे हुए नौजवान हैं उनके लिए वो, तो परदेसियों के लिए नाम मेरी ये गज़ल हैं। तो नाम का भी उसकी जो मेरा शरी मजमू है उसका नाम भी चूँकि आधा पागल है। तो आधा पागल कर डाला है, आधा पागल कर डाला है, आधा पागल कर डालोगी, जिद से अपनी जिद्दी लड़की पूरा पागल कर डालोगी। वाह वाह, क्या आधा पागल कर डाला है, आधा पागल कर डालोगी, जिद से अपनी जिद्दी लड़की पूरा पागल कर डालोगी। और दिल तो पागल था ही लेकिन, दिल तो पागल, गौरी भाई दिल तो पागल था ही लेकिन होश बचा कर रखा था। अब दिल पागल, आंख भी पागल, सारा पागल कर डालोगी। क्या कहने, बहुत खूब सर, बहुत शुक्रिया। और शेर देखिए कि इस इश्क से, इस इश्क से, इस इश्क से पहचान बनेगी, इस इश्क से पहचान बनेगी तेरी और मेरी भी, इस इश्क से पहचान बनेगी तेरी और मेरी भी। मजनू प्रेमी आशिक दीवाना आवारा पागल कर डालोगी। वाह वाह, क्या कहने सर, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, मोहब्बतें आपकी। और सहरा में मुझे पत्थर लगेंगे यार तेरी नादानी से, सहरा में मुझे पत्थर लगेंगे यार तेरी नादानी से। पागल भी कहेंगे पागल पागल, तुम ऐसा पागल कर डालोगी। मोहब्बत आपकी गोरी भाई, तुम ऐसा पागल कर डालोगी। और शेर देखिए कि अपनी सोच का उलझना सुलझना, अपनी सोच का उलझना सुलझना, साजन हाथ में तेरे है, साजन हाथ में तेरे है। पागल को तुम होश में लाकर दोबारा पागल कर डालोगी। क्या कहने सर, बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। दोबारा पागल कर डालोगी। और आखिरी शेर देखिए कि पागल से प्यार करेंगे, पागल से प्यार करेंगे, पागल को सब अपना कहेंगे, अहमद दिल की धड़कन होगा, प्यारा पागल कर डालोगी। और आधा पागल कर डाला है, आधा पागल कर डालोगी, जिद से अपनी जिद्दी लड़की पूरा पागल कर डालोगी। मेरा ख्याल है कि अब आपको समझ आ गया होगा मेरा नाम रखने की वजह। शुक्रिया, मोहब्बत है जी। तो वापस चलते हैं, एक एक मिनट साहब को देते हैं। क्या मैसेज, क्या लोगों को क्या मैसेज देंगे और क्या अल्फाजों से, क्या इनके आखिरी अल्फाज होंगे? और मेरी आज के जितने भी हमारी जो मेहमानान गिरामी यहाँ पे आए हैं, मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको पता है कि उर्दू अदब के हवाले से जो है खित्ता पुठवार में उस तरह से वो रुझान नहीं रहा। आप आज की आने वाली नौजवान नस्ल जो हमारी स्पेशली यूथ है, उनको एंड में एक एक मैसेज भी दीजिएगा। सबसे पहले मैं चलूँगा आबद तैमूर हाशमी साहब की तरफ। सबसे पहले तो जो लोग मुल्क से बाहर मेहनत मजदूरी में लगे हुए हैं, उसके बावजूद वो अपनी वतन की याद में जब भी फ़ारिग वक्त होता है तो उसकी सरगर्मियों को भी देखते हैं। और उन्हीं में से ये कोटा प्रेस मीडिया सेंटर का प्रोग्राम भी है। तो उन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें हर परेशानी से महफूज रखे और अपने वतन में जो उनके प्यारे हैं उनसे बार बार मिलने की तौफीक अता फरमाए। और इसके साथ साथ अपने इस खित्ते के लोगों से ये गुजारिश है कि उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है और यही वो ज़ुबान है जो पूरे मुल्क में चारों सूबों में हर जगह सुनी जाती है, समझी जाती है, बोली जाती है। तो ये ज़रूर है कि अपने इलाकाई ज़ुबानों में भी लिखा जाए। मैं ख़ुद पहली मर्तबा पटवारी ज़ुबान में सीरत-उन-नबी पे किताब लिख रहा हूँ, लेकिन कौमी ज़ुबान को भी भूलना नहीं चाहिए। और ये बात है कि अगर कोई बाकायदा किसी इदारे में ना भी पढ़े तो उसे उर्दू की कुतुब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उसकी लुगत से ज़रूर अपने आप को राब्ता उससे रखना चाहिए कि हमारा उर्दू का तलफ़ुज़ भी बेहतर हो और
जो उर्दू और हाशिमी साहब, जिसे उर्दू हम हमारी कौमी कौमी ज़ुबान भी है। तो उसको जब हम अपनी कौमी ज़ुबान कहते हैं तो फिर हमें उसमें बोलना और लिखना भी मयारी तौर पर चाहिए। तो आज की इस नशिस्त में मैं अपने साथियों का मशकूर हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने, मेज़बानों का भी, और बिलखसूस हाजी असगर कयानी साहब का जो इसके रूह रवां है। इससे पहले मुझे उन्होंने 2-4 बार दावत दी थी, लेकिन शायद मैंने दफ्तर नहीं देखा था, तो अब मुझे ये ख्याल आ रहा था कि मुझे पहले ही आना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मोहम्मद अमीन सफ़ीर की जानिब से एक दो चंद अशार भी पेश कर दें और हमारे यूथ के लिए, नौजवान नस्ल के लिए जो उर्दू अदब के हवाले से आप कुछ मैसेज भी दे दें। गज़ल के चंद अशार हैं हाशमी साहब। जिस तरह गुल को होती है शबनम अता, जिस तरह गुल को होती है शबनम अता, मेरी पलकों पे रहते हैं आंसू सदा, मेरी पलकों पे रहते हैं आंसू सदा, वही हंसने की आदत पुरानी मेरी, वही हंसने की आदत पुरानी मेरी, ले उड़ी आशियाँ के भी तिनके हवा, है मुसाफिर मोहब्बत व मंजिल कहाँ, है मुसाफिर मोहब्बत व मंजिल कहाँ, ढूंढती फिर रही है जिसे खुद वफा, रात चंदा ने मुझसे ये शिकवा किया, किस गली में तू उतरा था ये तो बता, और मर गया आदमी खाक बिस्तर बनी, एक कतबा था मट्टी के ऊपर पड़ा। और कोहटा प्रेस मीडिया के मशकूर हैं कि आपने हमें मदऊ किया, और दूसरे नौजवान भी इंशाल्लाह जो है इस प्रोग्राम को देखें। और अमीन सफ़ीर साहब, हमारा ये मैसेज है, हमारा ये पैगाम है कि जिस किसी में भी कोई टैलेंट है, कोई सलाहियत है, तो कोटा प्रेस मीडिया सेंटर उसके लिए हाजिर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं अहमद सत्ती साहब की जानब चलूँगा कि वो आखिर में चंद